वेलकम ट्रेडर्स। आइए आज के ट्रेड को समझते हैं कि हमने कैसे कंफर्म किया बैंक निफ्टी को और कैसे हमने इस ट्रेड को बनाया है। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। ओके, सो पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि स्ट्रक्चर को कैसे चेक करना है, अलाइनमेंट को कैसे चेक करना है, इंपॉर्टेंट लेवल को कैसे देखना है। सो अगर उस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, इंपॉर्टेंट लेवल के हिसाब से देखें, तो आज के दिन हमें बैंक निफ्टी में लॉन्ग ही करना था, राइट। और हमने आज लॉन्ग ही किया है। सो सबसे पहले पोजीशन को मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा ट्रेड को हमने बनाया था। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे 50,900 के कॉल पर हमने एक पोजीशन बनाया था, जो कि इस कैंडल में हमारा एंट्री हुआ था और इस वाले कैंडल में हमने एग्जिट कर लिया। सो एग्जिट करने का क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद जो सेकेंड एक ट्रेड बनाया गया है, एक्चुअल में ये ट्रेड हमें मिला नहीं है, मेरा एंट्री ट्रिगर हुआ नहीं है, जो कि इस कैंडल में मेरा एंट्री ट्रिगर होना था बट हुआ नहीं है। कुछ पॉइंट के लिए 1.10 पॉइंट्स के लिए मेरा यहाँ पर एंट्री ट्रिगर हुआ नहीं है और यहाँ से ये ऊपर की तरफ मूव करके चला गया। जो दोनों ट्रेड को समझेंगे कि कैसे हमने इसको कंफर्म करके ट्रेड को बनाया है। हालांकि यहाँ पर हमें एंट्री मिला नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे एक्चुअल में इसका जो एंट्री है, जैसे कि आप लोगों को बताया गया है, तो इस वाले कैंडल के हाई पर होना चाहिए था। बट मैंने यहाँ पर एंट्री इसलिए लगाया क्योंकि प्राइस जब इस जगह पर ट्रेड कर रहा था, ये 51,000 पर फिर से आ गया था। 51,000 पर हिट करने के बाद फिर से घूम रहा था, तो मैं इसको 1 मिनट में शिफ्ट कर लिया था, थोड़ा सा प्राइस के बिहेवियर को समझने के लिए। तो 1 मिनट में ही मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर लिया था कि इसके ऊपर प्राइस निकलेगा तो इसी लेवल से बाई किया जा सकता है। दैट्स वाई मैंने वहाँ पर ही मेरा ऑर्डर को लगा दिया था, बट कुछ पॉइंट के लिए मेरा ऑर्डर यहाँ पर ट्रिगर हुआ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये होता है कभी कभी ऐसा भी। कभी आपको दिखेगा कि आपका स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, आपके स्टॉप लॉस के पास भी आया नहीं है, आपका स्टॉप लॉस लेकर चला गया और आज हमारे लेवल के आसपास आया, बट यहाँ पर ये ट्रिगर हुआ नहीं है, ये ऊपर चला गया। एनीवे, अभी हम समझते हैं कि ट्रेड को कैसे बनाया है। अब सबसे पहले पहला ट्रेड को समझते हैं, जो कि हमने इस एरिया पर लिया था, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हमें लॉन्ग ही जाना था बैंक निफ्टी में। सो प्राइस ओपन होने के बाद देखिए एक तरफा प्राइस गिरने लगा। जब ये गिरने लगा तो हमने इसको गिरने दिया कि कहाँ तक ये गिर पाता है, क्योंकि 51,000 का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेवल था और हमें ये उम्मीद था कि इस लेवल को जैसे ही हिट करेगा प्राइस में एक बाउंस देखने के लिए मिलेगा। तो प्राइस सबसे पहले इस जगह पर एक रेजिस्टेंस बनाया और रेजिस्टेंस बनाने के बाद प्राइस एक तरफा गिरते हुए आया। जैसे 51,000 के नीचे आया, इस जगह से प्राइस में एक घूमता हुआ एक सिनेरियो हमें नज़र आया। प्राइस यहाँ से प्राइस बाउंस किया, नीचे जैसे ही आया प्राइस में रिजेक्शन देखने के लिए मिला एंड 51,000 के अंदर जाकर फिर से ये क्लोज हो गया। और जब ये क्लोज हो गया, हमने थोड़ा सा इसको सस्टेन होने दिया कि कहीं ये फिर से ऐसा करके गिर ना जाए। तो नेक्स्ट कैंडल में हमें कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पर प्राइस 51,000 के ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है और फिर हमने इस कैंडल पर एंट्री को बनाया, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर एक सपोर्ट का फॉर्मेशन भी बन रहा है। इसी के साथ अगर आप इसी टाइम पर अगर आप यहाँ पर टाइम को नीचे देखोगे तो 9:39 से लेकर 9:42 का जो ये दो कैंडल है, तो उस टाइम पर अगर आप HDFC बैंक को देखोगे, सो HDFC बैंक अपना एक इम्पॉर्टेंट जोन था, सपोर्ट जोन था, जहाँ पर जैसे ही आया है प्राइस आते ही प्राइस में यहाँ से एक ये जो वॉलेटिलिटी था वो चेंज होता हुआ हमें नज़र आया। प्राइस यहाँ पर आया, वॉल्यूम बढ़ाया, प्राइस ऊपर की दिशा में घूम गया और फिर इस कैंडल ने ऊपर ही ये सस्टेन कर गया। और ICICI को भी हमने देखा। ICICI बैंक को भी अगर आप देखोगे तो इस जगह पर एक रेंज था, सपोर्ट रेंज था। प्राइस एक नीचे आया, नीचे आने के बाद जैसे ही प्राइस इस जोन पर आया, सपोर्ट जोन पर, यहीं से प्राइस में एक बाउंस हमें देखने के लिए मिला है। उसी के साथ अगर आप एक्सिस बैंक को देखोगे, एक्सिस बैंक का ये एक रेंज था, सपोर्ट जोन था, और प्राइस जैसे ही नीचे आया इस जगह पर आकर ही प्राइस में हमें वॉलेटिलिटी को चेंज होता हुआ नज़र आया। तो हमें कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन मिल रहा था कि अब बैंक निफ्टी ऊपर के डायरेक्शन में घूम सकता है। तो तब हमने तुरंत ही एक एंट्री को बनाया, जो कि इस कैंडल में हमारा एग्जीक्यूट हुआ और इस वाले कैंडल में हमने इसको एग्जिट कर दिया। अब एग्जिट करने का रीज़न ये है कि प्राइस जब ऊपर से नीचे गिरा था तो यहाँ पर सबसे पहले एक रेजिस्टेंस बनाकर फिर गिरा था। अब जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो इस जगह पर फिर से इसको रेजिस्टेंस मिलने की संभावना है, और अगर ऐसा होता है तो प्राइस पहले रिट्रेस करेगा, उसके बाद फिर
ऊपर जाने की कोशिश करेगा या फिर साइडवे हो जाएगा, कुछ भी हो जाए, बट सबसे पहले यहाँ पर ये रेजिस्ट करके थोड़ा रिट्रेस करने की कोशिश करेगा। सो जिस वजह से हमने इसको एग्जिट कर दिया, और क्योंकि अगर प्राइस नीचे आकर फिर से घूमने की कोशिश करे तो फिर से एक एंट्री बनाया जा सकता है। और सेकेंड थिंग, अगर आप देखोगे तो आज के दिन इसने अपने पिछले दिन के लो के नीचे आया था, और इस वाले जोन पर यहाँ पर कल के दिन में एक साइडवे जोन बना था जहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, तो इसी के आसपास प्राइस ऑलरेडी पहुँच गया था, जिस वजह से भी हमने इसको देखते हुए एग्जिट कर दिया। अब उसके बाद अगर आप देखोगे प्राइस फिर से नीचे गिर कर आया, यहाँ से एक तरफा गिर कर आया, और 51,000 को हिट करते ही प्राइस में एक बाउंस देखने के लिए मिला है। अब इस जगह पर देखिएगा, इसका कंफर्मेशन हमें ऐसे मिला कि प्राइस जब नीचे आया, इस कैंडल को सबसे पहले देखिए कितने वॉल्यूम के साथ, कितने जोर से यहाँ पर गिरा हुआ है। अब जब इतने वॉल्यूम के साथ लोगों ने इसको शॉर्ट करके नीचे गिराया हुआ है, अब 51,000 ब्रेक हो जाना चाहिए था, इसके नीचे प्राइस क्लोज होकर नीचे चला आना चाहिए था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। प्राइस फिर से जैसे इसको हिट किया, हिट करते ही प्राइस में बाउंस नज़र आया, और बाउंस होने के बाद प्राइस यहाँ पर सस्टेन करके ये हायर कर गया, राइट। और हम यही वेट कर रहे थे कि प्राइस इस जगह पर हिट करने के बाद अगर आप हायर हाई करें तो फिर कहीं एक एंट्री का प्लान किया जा सकता है। जब ये हायर हाई किया, उसके बाद हमने एक हमारा ऑर्डर को प्लेस किया, जो कि एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, बट उसके बाद जैसा हमारा सोच था, जो हमने एक हाइपोथेसिस को बनाया था, उसी हिसाब से प्राइस ने ऊपर के डायरेक्शन में मूव करते हुए एक अच्छा खासा मूव हमें दिखा कर गया है, जो कि लगभग ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो 200 पॉइंट का मूव यहाँ पर इस लेवल तक हमें देखने के लिए मिला था, राइट। सो बहुत कुछ यहाँ पर था नहीं, सिंपल सा एनालिसिस था। और दूसरा, अगर आप यहाँ पर ट्रेंड को भी समझने की कोशिश करोगे कि सबसे पहले प्राइस देखिए इस जगह पर एक हाई बनाया था, हाई बनाने के बाद प्राइस पहले नीचे आया, यहाँ पर एक लो बनाया, अब जब प्राइस ऊपर गए इस बार एक नया हाई बना दिया, यानी कि इसके ऊपर एक नया हाई बनाया हुआ है, यानी कि हायर हाई का एक फॉर्मेशन यहाँ पर ऑलरेडी हो गया है। और उसके बाद प्राइस जब नीचे आया, नीचे आने के बाद इस जगह से बाउंस करके जब फिर से यहाँ पर हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाया, यानी कि हमें ट्रेंड के हिसाब से भी एक हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है। अब हायर हाई बन गया, हायर लो बन गया, यानी कि नीचे से अभी जो सपोर्ट है ऊपर शिफ्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो रहा है, अब प्राइस मूव करते हुए ऊपर जाना चाहिए, राइट। और इसी के साथ इस जगह पर भी अगर आप देखोगे, जब प्राइस गिर कर नीचे आया था, यहाँ पर आने के बाद प्राइस इस जगह पर हाई बनाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा रुकने की कोशिश हुई थी, तो ये काइंड ऑफ एक रिट्रेसमेंट आप कह सकते हो। उसके बाद प्राइस में एक मूवमेंट ऊपर की दिशा में जाता हुआ नजर आया, यानी कि यहाँ से लेकर ये वाला जो लेवल है, ये भी एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। और प्राइस जब नीचे आया, उसी जोन के अंदर आते ही इसको सपोर्ट मिला, और प्राइस में बाउंस हमें देखने के लिए मिला है, राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आज के इस ट्रेड को बनाया गया है। ओके, चलिए बाय बाय।